हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 30 अगस्त 2021, 30 अगस्त 2021। और ये बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, जिसे हम लोग जन्माष्टमी के नाम से बनाते हैं। श्री कृष्णाष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहते हैं, है ना। तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि मैं आज इस तरीके से आप सब स्टूडेंट्स को विश करूंगा, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दूंगा? मेरे मन में आया कि ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, फ़ोन पर करते हैं, तो क्यों ना आज अपने चैनल पर ही एक छोटा सा वीडियो डालूं, जिसमें मैं जिसके ज़रिए दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दूंगा। फिर मैंने एक और बात सोची कि अक्सर जैसे ही इस तरह का कोई व्रत त्यौहार आता है तो स्कूल में, कोचिंग में बच्चों के मन में एक बात सी आती है कि भाई अब तो इसके बारे में लेख लिखने का होगा। स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में जो टीचर होंगे, दे विल आस्क यू टू राइट ए लेटर अबाउट इट, है ना। दे विल आस्क यू टू राइट एन एसे अबाउट इट। ऐसे लिखने को बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना कोई परेशानी की बात थोड़े ना है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लिखना एक इंटरेस्टिंग काम हो, एक मज़ेदार काम हो, आपको अच्छा लगे, एक छोटा सा असाइनमेंट हो। आप उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस फेस्टिवल के बारे में, उस पर्सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें, है ना। और जानकारी इकट्ठा करके फिर उसके बाद उसे हम एक सिलसिलेवार तरीके से प्रॉपरली अरेंज करके अलग अलग सेंटेंसेस को अच्छे से लिखेंगे, फिर से एक बार उस ड्राफ्ट को सुधारेंगे, एंड फाइनली यू विल गेट अ वेरी गुड एसे अबाउट द सब्जेक्ट। और आखिर में आपको उस सब्जेक्ट पर एक अच्छा सा एसे मिल जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने खेल खेल में कैसे इतना अच्छा एसे तैयार कर लिया। तो मैं यही चीज़ करने जा रहा हूँ आज। क्या करने जा रहा हूँ कि मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया सा एस्से लिखने की तैयारी करवाने जा रहा हूँ। और ये एस्से किस चीज़ पर होगा? ये एस्से है जन्माष्टमी पर। जैसे कि हम लोगों के जो भगवान होते हैं, जिनकी हम पूजा किया करते हैं, राम, कृष्ण, शंकर भगवान, है ना, हनुमान जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी। तो इसमें से कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं, वो बच्चों को बहुत ही पसंद हैं। तो उनमें से एक हैं हनुमान, उसमें से एक हैं गणेश, और उसमें ही एक और हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की बाल लीला, इनके बचपन के बारे में काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं, सीरियल्स बने हैं, कार्टून बने हैं। बच्चों को उनके बारे में जानने में, देखने में अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे इनैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं उनके जैसा, है ना। बाल गोपाल, बाल कृष्ण, उनके जैसे वो मुकुट पहन लेते हैं, बांसुरी लगा लेते हैं, अपने सिर के बालों में मोर के पंख लगा लेते हैं और कृष्ण बन जाते हैं, कान्हा बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि मैं आपको अपने न्यू एज कोचिंग की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब बच्चे इस त्यौहार को बहुत ही प्रेम से, हंसी खुशी से अपने घर में मनाएं, है ना। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक बात आती है लेख लिखने की, एस्से लिखने की, तो मैंने इस काम को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। So, what are the 3 steps? Your first step will be discuss with your family members and friends and collect keywords related to this. आपको क्या करना है? आपको अपने परिवार के लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में, सराउंडिंग्स में, टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर में, अखबार में, क्या कहते हैं, गूगल से इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है। किस चीज़ के बारे में? जन्माष्टमी के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में। स्टेप टू में हम लोग ये काम करेंगे, यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। किस चीज़ के बारे में? ये क्वेश्चंस पूछने हैं आपको जन्माष्टमी के बारे में, कि जन्माष्टमी क्या है, वाई डू वी सेलिब्रेट जन्माष्टमी, हाउ डू वी सेलिब्रेट जन्माष्टमी, व्हेन डू वी सेलिब्रेट जन्माष्टमी, and who celebrate Janmashtami,
वेयर डज इट सेलिब्रेटेड, है ना। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे अपने आप से, और नेचुरली देर विल बी क्वेश्चंस सो दैट देर विल बी आंसर्स ऑल्सो। वहाँ पर सवालों के जवाब भी होंगे, कुछ जवाब आपको पता होंगे और कुछ जवाब आपको इकट्ठा करने होंगे अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से। स्टेप 3, और ये फाइनल स्टेप होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे कि यू हैव टू मेक सेंटेंसेज विथ अवेलेबल डेटा एंड राइट इन प्रॉपर सीक्वेंस। आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 के दौरान जो भी डेटा इकट्ठा किया है भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में, इनके जन्म से जुड़ी कहानियों के बारे में, चाहे कहीं से भी इकट्ठा किया हो, इफ़ दे आर वेरीफाइड डेटा, आप अब आपको उनको एक सेंटेंस बना करके प्रॉपरली लिखना है। सेंटेंस में एक सीक्वेंस मेंटेन करना है कि पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, और ऐसे करके आप इसमें से कुछ अननेसेसरी सेंटेंसेस को या रिपीटेड सेंटेंसेस को हटा भी सकते हैं, और आखिर में आपके पास में जन्माष्टमी का एक सुंदर सा एसे तैयार हो जाएगा। तो यही बताने जा रहा हूँ मैं आप सब लोगों को। अच्छा, तो ये थोड़ी सी भाषणबाजी तो हो गई मेरी तरफ से। अब मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊं। मैंने जब गूगल पर देखा, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेजेज आए, फेसबुक पर मैसेजेज आए लोगों की तरफ से, तो मैंने देखा कि क्या क्या है और कैसी कैसी तस्वीरें हैं। अब आप ज़रा सा देखो, जैसे ये जो तस्वीर देख रहे हो आप, ये अमर उजाला अखबार की तरफ से पोस्ट किया है। क्या लिखा है, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखो, इसमें भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप दिखाया गया है। उनके हाथ में एक मटकी है, और उनके हाथ में जो मटकी होती है वो अक्सर मक्खन, दूध, दही से भरी मटकी होती है। तो आप समझ लो कि मक्खन गिर रहा है इस मटकी से या फिर दही गिर रहा है। यू कैन ऑल्सो वॉच द फ्लूट। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही प्यारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप देख रहे होंगे कि इसमें से कैसे ये एक बांसुरी रखी है ना, और बांसुरी में एक प्यारा सा धागा भी बंधा है। आप सब लोगों ने बांसुरी की आवाज़ भी सुनी होगी। वन मोर थिंग, आप देखोगे कि भगवान कृष्ण का जो चेहरा है वो अक्सर थोड़ा सा ये नीले रंग का दिखाया जाता है या सांवले रंग का दिखाया जाता है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? राम को आप गोरा देखेंगे, है ना, तो भगवान राम की तस्वीरें देखेंगे तो वो आपको गोरे दिखेंगे, फेयर कलर में दिखेंगे। जबकि भगवान कृष्ण, कृष्ण शब्द का मतलब ही होता है काला, तो आप इनकी तस्वीरें सांवले रंग में देखेंगे। चलो, तो एक फ़ोटो तो देखा हम लोगों ने, अब देखते हैं दूसरी फ़ोटो क्या है, कैसी है। ये जो दूसरी फ़ोटो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। माखन का कटोरा, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें, कन्हैया का प्यार, मुबारक हो जन्माष्टमी का त्यौहार। अच्छा, तो इसमें देखो आप क्या क्या खास शब्द लिखा है जो जन्माष्टमी से संबंधित है। माखन, मक्खन, बटर, है ना, ये आप समझते हो। मक्खन आपको खाना भी अच्छा लगता होगा। तो यहाँ लिखा है कि मक्खन का कटोरा, मिश्री की थाल, मक्खन के साथ में मिश्री या गुड़ की बात है, यहाँ पर मिश्री की बात है। मिट्टी की खुशबू, भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो वो अक्सर मिट्टी में खेल कूद करते थे, खेतों में, खलिहान में गैया चराया करते थे ना। उनका लालन पालन यदुवंश में होता था। यदुवंश का मतलब है आजकल में जो यादव लोग होते हैं, जिनका कि अगर यदुवंश की बात करें, पुराने ज़माने के द्वापर कुल की बात करें, द्वापर युग की बात करें, तो उस समय में जो यादव वंश के लोग होते थे उनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य जीविकोपार्जन का स्रोत हुआ करता था गाय भैंस पालना, है ना। अच्छा, इसके साथ में क्या लिखा है, बारिश की फुहार। तो बारिश की फुहार, बारिश का भी एक बहुत बड़ा संबंध है जन्माष्टमी के साथ में। क्या संबंध है कि भगवान कृष्ण का जन्म हम लोग कब मनाते हैं, ये मनाते हैं ये जो अक्सर आप देखोगे कि ये अगस्त के महीने में होता है या सितंबर के फर्स्ट महीने में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स
इट इज़ सेलिब्रेटेड इन दी मंथ ऑफ अगस्त। इस बार भी ये अगस्त में ही है। तो अगस्त महीने में बारिश होती है। अगस्त महीने में ही हिंदू कैलेंडर का सावन और भादों का महीना चल रहा होता है। और हिंदू कैलेंडर पंचांग की बात करें तो भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, है ना। मैंने क्या कहा, भाद्रपद महीना, भादों का महीना, उसमें पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष वो पक्ष होता है जब चांद का आकार घट रहा होता है, रात में थोड़ा अंधेरा हुआ करता है, और उसकी अष्टमी तिथि को हुआ था। तो ये अष्टमी शब्द जुड़ा हुआ है जन्माष्टमी के साथ में, कृष्णाष्टमी के साथ में, गोकुल अष्टमी के साथ में, है ना। अगर आप जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी, कृष्णाष्टमी शब्द का संधि विच्छेद करोगे देन यू विल गेट अ वर्ड अष्टमी। अष्टमी मीन्स 8। इसमें तीसरी लाइन में लिखा है राधा की उम्मीदें, कन्हैया का प्यार। तो राधा भगवान कृष्ण की बाल सखा है, लोग इन्हें इनकी प्रेमिका भी कहते हैं। और कन्हैया कृष्ण का ही बचपन का नाम है, कन्हैया या कान्हा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगली फ़ोटो देखते हैं। अगली फ़ोटो में क्या बात है, अब आप देखो इस फ़ोटो को। इस फ़ोटो में क्या क्या है आप देखो यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ तो ज़रा सा रह ही गया पिछली तस्वीर में, मुझे उसमें इमेजेस के बारे में बताना था ना, कि भगवान कृष्ण की तस्वीर के साथ में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, सो दैट यू कैन हैव ए बेटर आइडिया अबाउट इट। आप देखो यहाँ पर क्या है, ये एक मटकी है, दूसरी मटकी है, इसमें मक्खन लटक रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि भगवान कृष्ण का चेहरा थोड़ा सा ब्लूइश कलर का है। लड्डू देख रहे हो आप, यहाँ पर मोर के पंख देख रहे हो, यहाँ पर आप बांसुरी देख रहे हो, है ना। और यहाँ श्री कृष्ण बाल कान्हा, कृष्ण बाल गोपाल के माथे में जो छोटा सा मुकुट है, यहाँ पर भी आप एक मोर का पंख देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना। ये देखिए, ये है ना मोर का पंख। तो अब हम लोग चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ में, देखते हैं उसमें क्या क्या खास बातें हैं। सो हियर इट इज़। आप देखोगे कि इसमें लिखा है कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये बड़ा प्यारा सा दोहा है, अक्सर लोग कृष्ण भगवान की पूजा के समय में इसे गाते हैं, दोहराते हैं, अच्छा लगता है। इसमें एक शब्द है नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो ये नंद कौन है, तो एक्चुअली में भगवान कृष्ण के पिता का नाम था वसुदेव, और इनके एक प्यारे से दोस्त थे जिनका नाम था नंद, जो गोकुल में रहा करते थे। तो भगवान कृष्ण के पिता तो वसुदेव हैं, उनकी माता का नाम देवकी है, लेकिन इनका जो लालन पालन किया है वो नंद जी ने किया है गोकुल में। और इस तरह की कहानी है एक, बाद में कभी हम लोग इस कहानी पर चर्चा करेंगे कि इनका जन्म कहाँ कैसे कैसे हुआ था, क्या बातें थी। आप बस ये समझ लो कि जन्म के तुरंत बाद ही भगवान कृष्ण को इनके बाल स्वरूप में ही नंद के घर पहुंचा दिया गया था, जहां पर इनका लालन पालन हुआ। तो जब नंद के घर में कान्हा का आगमन होता है तो उसके अगले दिन या उसी दिन ये एक बड़ा त्यौहार मनाते हैं, हंसी खुशी की बात होती है पूरे गोकुल में कि हमारे घर में कान्हा आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। तो इस दोहे में यही बात कही गई है कि नंद के घर आनंद की बात है, खुशी की बात है, कन्हैया लाल की जय। और साथ में हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी यहाँ पर खुशी के प्रतीक वाले शब्द हैं। आपके घर में हाथी होना, घोड़ा होना, पालकी होना, ये सब बातें तब करते हैं ना जब आप बहुत खुश होते हैं। ये सुख का, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखो आप इस चित्र में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। हेयर अगेन यू कैन सी द मोर पंख, यहाँ पर मोर का पंख फिर से आप देख रहे हो। यहाँ भी आप भगवान कृष्ण का जो चित्र देख रहे हैं ये थोड़े से ब्लू कलर में है, दैट इज़ रिजेंबलिंग विथ द ब्लैक कलर, सांवले रंग के साथ में है। आप देखोगे कि यहाँ पर एक मटकी को पकड़ करके भगवान कृष्ण लटक रहे हैं अपने बाल स्वरूप में, उसे तोड़ने के लिए, उसके मक्खन को गिराने के लिए।
तो अक्सर ऐसा कहा जाता था कि बचपन में भगवान कृष्ण अपने सारे दोस्तों के साथ में मिलकर के उनका एक प्रिय काम होता था कि गांव के लोगों ने जो दही मक्खन के मटके लगा रखे हैं अपने अपने घरों में, उसको तोड़ करके चुरा करके भी उसके मक्खन खा जाना। इन्हें मक्खन खाना बहुत पसंद था। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नीचे एक दो मटकियाँ टूटी पड़ी हैं और इनके जो दोस्त हैं, बाल सखा हैं, वो बड़े खुश दिख रहे हैं। यहाँ पर भी दो मटकियाँ हैं जिसमें मक्खन और मोर के पंख आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं ये जो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर द कॉमन थिंग्स एमॉन्ग द पिक्चर्स। अभी तक जो बातें हम लोगों ने देखी उसमें कॉमन थिंग क्या है? कृष्ण का चेहरा ब्लू या काले रंग का है, सांवला है, मक्खन के चित्र बार बार दिख रहे हैं, मटकियों के चित्र बार बार दिख रहे हैं, मोर के चित्र बार बार दिख रहे हैं, बांसुरी भी दिख रही है। दिस इज द थर्ड पिक्चर एंड यू कैन सी दैट द फ्लूट, मोर का पंख, फ्लूट भी है, मोर का पंख यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है और यहाँ पर आज की ही तारीख है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट अबाउट द फोर्थ पिक्चर? फोर्थ पिक्चर यहाँ पर क्या है? आप देखो, इसमें दिख रहा है कृष्ण जन्माष्टमी। ऑल दी पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड बाय मी फ्रॉम गूगल। मैंने जब सोचा कि मैं आप सब बच्चों को इसके बारे में बताऊंगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स कलेक्ट करके आपको बताऊं, क्योंकि अक्सर मेरे वीडियो के बारे में कुछ बच्चों का कहना रहता है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, तस्वीर कम दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ भगवान कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित ढेर सारी तस्वीरें, और साथ साथ में मैं आपको लेख लिखना सिखा रहा हूँ एक नए अंदाज में। हाउ वी कैन राइट एन एसे अबाउट जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। आप देखोगे यहाँ पर दो तस्वीरें हैं, एक माँ की तस्वीर है और एक कान्हा कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर है। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि कृष्ण का चेहरा थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा सांवला रंग में है ना, और उनके हाथों के पास में ये एक बड़ी सी कटोरी है, इसमें प्रोबेबली मक्खन ही होगा, बटर विल बी देयर। ओके, और आप देख रहे हो कि यहाँ भगवान कृष्ण के सिर पर ये मोर का पंख है, यहाँ भी लगा हुआ है। अब इसके बारे में कोई कहानी है क्या, ये मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि मोर के पंख से भगवान को, कृष्ण को इतना प्रेम क्यों है। अच्छा, ये जो माता जी, ये जो महिला दिख रही हैं, ये यशोदा माता हैं। भगवान कृष्ण की दो माताएं कही जाती हैं ना, एक जन्म देने वाली माता और दूसरी पालने वाली माता। तो देवकी उनकी जन्म देने वाली माँ हैं, वसुदेव उनके जन्म देने वाले पिता हैं, नंद और यशोदा ये जो पेरेंट्स हैं, ये इसकी भगवान कृष्ण के पालन करने वाले पेरेंट्स हैं, है ना, जिन्होंने इनका लालन पालन किया, पाल पोस करके बड़ा किया, शिक्षा दिलवाया। ठीक है, तो ये यशोदा माता का चित्र है जो भगवान कृष्ण से, कान्हा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो उन्हें सताता है, नटखट है, शैतानियाँ करता है। कृष्ण की बहुत सारी शिकायत भी आती है गांव से यशोदा माता के पास में। तो जब शिकायत आती है तो वो थोड़ा सा गुस्सा करती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को, कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। यही दिखाने की कोशिश है इस पिक्चर में। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पिक्चर। व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? आप देखो इसमें क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दो मटकियाँ हैं, है ना, एक मटकी ये है, दूसरी मटकी ये है। इन दोनों मटकी में आप क्या देख सकते हो? इन दोनों मटकी में आप देख सकते हो कि इन दोनों मटकियों में दिख रहा है कि मक्खन ऊपर तक भरा हुआ है और मक्खन छलक भी रहा है, गिर भी रहा है। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बांसुरी भी है, बांसुरी के साथ में भी मोर पंख लगा हुआ है। ये मटकियाँ बड़ी सुंदर हैं, इसमें हाथों से कुछ कलाकारी भी की हुई है। अच्छा देखिए यहाँ लिखा क्या है, दूध दही चुरा कर खाए, मटकियाँ वो तोड़ गिराए, रूठ कर राधा से जाए, हर पल उसका जी दुखाए, छोटा सा श्याम कमाल करे सब बेरा पार करे। तो क्या क्या बातें लिखी हैं?
ऊपर की दो बातें तो कॉमन है हमारे पिछले पिक्चर्स के साथ में, आप देख रहे हो ना कि दूध दही चुरा कर खाए। भगवान कृष्ण बचपन में दूध दही चुरा करके खाते थे और इस कोशिश में अक्सर वो लोगों की मटकियाँ भी तोड़ देते थे। उनकी जो बाल सखा बाल मित्र है राधा, जिससे उन्हें बड़ा स्नेह था, बड़ा प्यार था, वो तो जिससे बहुत ज़्यादा दोस्ती है, तो अक्सर उनसे रूठना मनाना मनुहार वाली बातें होती रहती हैं, ये भी लिखा है। और वो राधा को सताते थे छोटी मोटी शरारतों से भी, ये लिखा है। हर पल उसका जी दुखाए, छोटा सा श्याम कमाल। फिर भी एक बड़ी तारीफ की बात लिखी है, श्याम भगवान कृष्ण का ही एक नाम है और श्याम का मतलब भी होता है काला। यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को कमाल, मतलब ये एक एडजेक्टिव, एक विशेषण का प्रयोग किया गया है। साथ में लिखा है कि करे सबका बेड़ा पार करे। तो भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का एक विशिष्ट अवतार कहते हैं, है ना। और कहते हैं कि अगर आप इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इस जीवन में, जीवन नदी में जो आपकी इस ये जो नैया है, बेड़ा, नाव को पार करने की बात है। मतलब अगर आप भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तो सफलता से, हंसी खुशी से आपकी जीवन की नैया पार हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। एक और चित्र आप देखो, इस चित्र में क्या है। ओहो, यहाँ तो भगवान कृष्ण बहुत ही छोटे रूप में दिख रहे हैं, है ना। आप देखो कि एक बुजुर्ग सा आदमी है, एक बुजुर्ग सा व्यक्ति है, और एक्चुअली में यह व्यक्ति कौन है? हु इज़ दिस पर्सन? ही इज़ वसुदेव, फादर ऑफ कृष्णा, फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता हैं, जो जन्म के बाद जेल में से किसी भी तरीके से भाग करके, और बारिश हो रही है, नदी को पार करके वो नंद के गांव में पहुंचते हैं और अपने मित्र को, अपने पुत्र को सौंप देते हैं कि भाई अब आगे से इसका लालन पालन पोषण, इसकी शिक्षा दीक्षा सारी तुम्हारे जिम्मे है, क्योंकि मैं तो कंस के जेल में बंद हूँ, है ना। ये बात है। तो ये वही चित्र है, आप चित्र में देख रहे हो कि उनके पिता एक टोकरी में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को रखे हुए हैं, और बारिश हो रही है तो बारिश से बचाने के लिए ये जो आप सांपों के चेहरे देख रहे हैं, ये एक्चुअली में शेषनाग हैं, शेषनाग। तो हिंदू माइथोलॉजी में शेषनाग को आप बार बार देखेंगे कि जब समुद्र में शेषनाग की सैया पर भगवान कृष्ण लेटे होते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती हैं, है ना, वहाँ भी शेषनाग हैं। तो शेषनाग को सेवक माना गया है भगवान कृष्ण का, विष्णु का। तो ये चित्र भी उनके जन्म से संबंधित है। आप देखोगे कि भगवान कृष्ण के जन्म या उनकी जो जीवन की बातें हैं, उसमें बहुत सारी लौकिक अलौकिक बातें हैं, जबकि भगवान राम के जन्म के बारे में इस तरह की कुछ विशेष या लौकिक अलौकिक बातों की चर्चा बहुत ही कम है ना। चमत्कार, भगवान कृष्ण के बचपन में बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी चमत्कार की कहानियां भी कही गई हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगली तस्वीर, इसमें क्या क्या है। अब आप देखो यहाँ पर क्या क्या है। ये एक कृष्ण का स्वरूप है, यहाँ भी मोर के पंख लगे हैं, इस स्वरूप में भी मोर का पंख लगा है। अच्छा, यहाँ इनके हाथ में मटकी है, यहाँ पर एक बड़ी सी मटकी है, ये एक बांसुरी है, मोर का पंख है, यहाँ पर शंख है, यहाँ पर भी एक मटकी है, यहाँ पर गैया है, और लिखा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली तस्वीर में देखते हैं कि वहाँ क्या है। आप देखो, इस कृष्ण में भी इस तस्वीर में भी भगवान कृष्ण के हाथों को दिखाया गया है और बांसुरी को दिखाया गया है। साथ में लिखा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप समझ रहे हो ना, आप गौर कर रहे हो ना कि क्या क्या खास बातें हैं इन तस्वीरों में। एक और तस्वीर है, यहाँ पर क्या लिखा है, छीन लूँ तुझे दुनिया से कृष्ण, दे मेरे बस में, ये मेरे बस में नहीं, मगर मेरे दिल से कान्हा को कोई निकाल दे, ये भी किसी के बस में नहीं है।
तो कोई एक भक्त है जिसने भगवान कृष्ण के बारे में अपनी ये 2-4 लाइनों में संवेदना, अपनी भावना जाहिर की है। यहाँ पर कृष्ण का आप एक छोटी सी मूर्ति देख रहे हैं। अक्सर इस मूर्ति को लोग लड्डू गोपाल कहते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग अपने पूजा कक्ष में लड्डू गोपाल, अक्सर चांदी की, पीतल की, इस तरह की एक छोटी सी मूर्ति रखते हैं। इसमें आप देखो ये कृष्ण का एक पंख भी लगा हुआ है, और जन्माष्टमी के दिन उन्हें झूला भी झुलाने का रिवाज है। उनकी पूजा करने में कृष्ण की इस मूर्ति को एक झूले में रख करके भी लोग झुलाते हैं। और साथ में यहाँ भी लिखा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। अब अगली तस्वीर ये क्या कहती है, हैप्पी जन्माष्टमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द पिक्चर में देखो कि ये जो तस्वीर है ये भी थोड़ी सी ब्लू कलर की है। मोर के पंख यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, और ये बांसुरी बजा रहे हैं भगवान कृष्ण आंखें मूंदे हुए। और यहाँ पे लिखा क्या है, हैप्पी जन्माष्टमी। गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग जो रचाए रास। देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंद विपिन बिहारी, और संग में सज रहे हैं श्री वृषभानु की दुलारी। तो बच्चों, जब हम लेख लिखने की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ ये भी करना चाहिए कि भगवान कृष्ण के जितने भी नाम हैं, उनके जो अलग अलग नाम हैं, पर्यायवाची नाम हैं, साइनोनिम्स कह लो, वो भी कलेक्ट करने चाहिए, है ना, उन्हें भी इकट्ठा करना चाहिए। तो फिर आपके लिए ये लेख लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। आप देख रहे हो ना क्या लिखा है, गोकुल में जो करे निवास। तो कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण के का बचपन कहाँ बीता है, गोकुल में बीता है। उस जगह का नाम है गोकुल। ब्रज, मथुरा के पास में, ब्रज के पास में ये गोकुल जगह है। गोपियों संग जो रचाए रास, बचपन में उनके साथ में ये कहानियाँ हैं कि वो अक्सर गोपियों के साथ, गोपियाँ कौन सी होंगी कि ये जो लोग यदुवंश के लोग होते हैं, जो गाय भैंस गैया चढ़ाते हैं, गाय का पालन करते हैं, तो उनकी जो लड़कियां हैं वो गोपियां हैं। ठीक है। देवकी यशोदा जिनकी मैया, इनके बारे में क्या क्या लिखा है, दो दो माताओं का नाम लिखा हुआ है, देवकी भी और यशोदा भी, ठीक है ना। और कृष्ण कन्हैया, साथ में क्या लिखा है, श्री वृंदा विपिन बिहारी। बिहारी, भगवान कृष्ण को बिहारी भी कहते हैं, तो ये नाम भी आपको याद में रखना है। और संग में सज रही हैं श्री वृषभानु की दुलारी। तो ये वृषभानु की दुलारी का मतलब है राधा। वृषभानु की दुलारी का मतलब है राधा। तो भगवान कृष्ण की बातें जब हम करते हैं और उनके बचपन की बात करें, उनके युवा अवस्था की बात करें, तो उस पीरियड में अगर हम बातें करें तो और राधा का नाम ना लें, राधिका का नाम ना लें, तो भगवान कृष्ण की कहानी अधूरी है। क्योंकि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में, उनके बाल काल में, यौवन काल में, उनकी बहुत सारी लीलाओं में राधा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। इस बारे में हम लोग और भी आगे चर्चा करेंगे। अब और कुछ तस्वीरें बची हैं क्या। एक ये तस्वीर है, यहाँ भी आप भगवान कृष्ण का चेहरा देख सकते हो, थोड़ा सा नीला दिखाया गया है। फिर साथ में आप देखोगे कि मोर के पंख भी हैं, बांसुरी भी है, और माखन भी है, ढेर सारा माखन है ना। तो अब जाकर के ये सारी तस्वीरें खत्म हो गई। तो भगवान कृष्ण से संबंधित ये सारी तस्वीरें देख कर के, ये सारी पिक्चर्स देख कर के आपको कैसा लगा। मेरा ख्याल है कि आप इन तस्वीरों से भी काफ़ी कुछ सीखे होंगे। हर चित्र कुछ कहता है, हर चित्र कुछ न कुछ जानकारी दे कर के जाता है ना। अच्छा, तो मैंने जो पहला काम स्टेप 1 में लिखा है वो ये लिखा था कि यू विल हैव टू डिस्कस विथ योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, है ना, एंड कलेक्ट कीवर्ड्स रिलेटेड टू दिस।
तो फ़िलहाल मैं जब आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने आपको तरह तरह की तस्वीरें दिखाई जन्माष्टमी की बेस्ट विशेज़ वाली, जिसको देख कर के आपको भगवान कृष्ण के बचपन की पर्सनालिटी के बारे में कुछ बातों का पता ज़रूर चल गया होगा। उन्हें मक्खन से प्रेम था, उन्हें बांसुरी बजाना अच्छा लगता था, उन्हें गोपियों के साथ रास करना अच्छा लगता था, वो लोगों के घर से मक्खन दूध दही चुरा करके खाते थे। उनका जन्म उनको जन्म देने वाले माता पिता तो वसुदेव और देवकी थे, जबकि उनका लालन पालन करने वाले माता पिता नंद और यशोदा थे। उनका बचपन गोकुल में बीता है ना। नंद यदुवंशी परिवार के थे, ठीक है। कृष्ण को के मुकुट में मोर पंख लगाना उन्हें बहुत पसंद था। कृष्ण श्याम वर्ण के थे, थोड़े सांवले थे, उन्हें बांसुरी बजाना भी बहुत पसंद था। फिर मैंने आपको जन्म के बाद वो वाली तस्वीर भी दिखाई जिसमें उनके पिता उन्हें टोकरी में रख करके जेल से गोकुल गांव ले आते हैं। तो इतनी सारी बातों का पता चला। मैंने आपको ये भी बात बताई कि कृष्ण का जन्म भादो महीने में होता है ना। भादो, सावन भादो महीना वो होता है जिस महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और मैंने अक्सर अपनी लाइफ में देखा है कि जन्माष्टमी के दिन या रात किसी न किसी समय में बारिश भी ज़रूर होती है। आगे पीछे के दिनों में बारिश तो होती ही रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर गूगल से कुछ तस्वीरों के ज़रिए कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की और शेयर किया आपके साथ में। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रा सा हम लोग अगर गूगल की ही मदद लेते हैं, कंप्यूटर की मदद लेते हैं, तो अक्सर लोग विकिपीडिया से डिटेल्स ढूंढा करते हैं। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी की बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई नहीं मिलेंगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गूगल या विकिपीडिया इज़ द बेस्ट सोर्स टू फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट जन्माष्टमी, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे वैसे सोर्सों से उसकी तुलना में एक ठीक ठाक सोर्स तो है। कुछ जानकारी तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी। जैसे आप देखो कि मैंने विकिपीडिया पर भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे यहाँ पर क्या क्या दिखता है। So here you can see that there are some names. मैंने कहा था ना भगवान कृष्ण के साइनोनिम्स, उनके पर्यायवाची शब्द क्या हैं। तो यहाँ पर कृष्णाष्टमी को लोग किस किस नाम से मनाते हैं। कृष्णाष्टमी, सतम आथम, गोकुल अष्टमी, यदुकुल अष्टमी, श्री कृष्ण जयंती। जयंती शब्द आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये जन्म, जब भी हम जन्म की तिथि बार बार मनाते हैं, दैट इज़ नोन टू बी जयंती। गांधी जयंती आप समझ रहे हो ना, 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जी के जन्मदिन को। नेक्स्ट लाइन में लिखा है यहाँ पे ऑब्जर्व बाय हिंदूज। हिंदूज या हिंदुइज्म, यहाँ पर क्या बात है। हिंदुइज्म कहने का मतलब है कि आम तौर पर भगवान कृष्ण का जन्मदिन कौन लोग मनाते हैं, जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट इट दैट अदर रिलीजियस पीपल्स हु बिलोंग टू अदर रिलीजन्स कैन नॉट सेलिब्रेट जन्माष्टमी। दुनिया में भगवान कृष्ण के बहुत सारे फॉलोअर हैं। आपको अमेरिका में, इंग्लैंड में, दूसरे देशों में भी बहुत सारे फॉलोअर मिल जाएंगे। गीता के उपदेश के बारे में जो बातें भगवान कृष्ण ने बताई हैं, उनमें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी कायल हैं गीता के उपदेशों को लेकर के। सो इट इज़ ऑब्जर्व बाय हिंदूज। टाइप, तो अगर हम बात करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ फेस्टिवल और डे इज कृष्ण जन्माष्टमी, सो दैट इट इज़ नोन टू बी रिलीजियस टाइप। आमतौर पर यह 1 से 2 दिनों तक मनाया जाता है। तो 1 से 2 दिनों तक क्यों मनाया जाता है बच्चों? क्योंकि ऐसी प्रथा है भारत में, हिंदू माइथोलॉजी में, कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो उसे अलग दिन मनाते हैं, और जो वैश्य हैं या बाकी सारे गृहस्थ लोग हैं वो उसे दूसरे दिन मनाते हैं। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार की जो जन्माष्टमी है, इसमें 30 अगस्त को ब्राह्मण और गृहस्थ सभी लोग इसे मिलजुल करके मना रहे हैं। सेलिब्रेशंस, जन्माष्टमी के नाम पर कौन सा सेलिब्रेशन होता है? जन्माष्टमी के नाम पर कौन सा सेलिब्रेशन होता है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दही हांडी सेलिब्रेशन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दही हांडी सेलिब्रेशन कहाँ कहाँ होता है।
वैसे तो ये छोटे बड़े स्तर पर पूरे देश में होता है, बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, लेकिन महाराष्ट्र में ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, दही हांडी उत्सव। अच्छा, कुछ जगहों पर पतंग उड़ाने का भी त्यौहार है। लोग ये व्रत कैसे मनाते हैं? तो ऐसा होता है कि लोग इस दिन फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। वो दिन भर भी कुछ लोग निर्जला मतलब जल भी ग्रहण नहीं करते, कुछ लोग खाना नहीं खाते। तो खाना नहीं खाना वो तो पूरी तरह से भोजन का उपवास रखने वाली बात हो गई। और ऐसा माना जाता है कि रात के 12 बजे के लगभग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं वो रात के 12 बजे तक उपवास रखते हैं और उस समय भगवान कृष्ण का जन्म मान करके तब जा कर के वो अपना उपवास तोड़ते हैं। अच्छा, इस दिन और क्या क्या होता है? इस दिन अलग अलग जगहों पर लोग रास लीला मतलब ये डांस का प्रोग्राम रखते हैं, नाटक का प्रोग्राम रखते हैं। इनके जन्मोत्सव में बहुत बड़ी बड़ी पूजा का आयोजन किया जाता है। जो भगवान कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ पर बहुत धूमधाम से साज सजावट होती है और पूजा होती है। और रात्रि जागरण का भी प्रोग्राम रखते हैं लोग, उपवास तो रखते ही हैं, है ना। आप देखो यहाँ पर लिखा है कि 2020 में ये डेट था जन्माष्टमी का 11 एंड 12 अगस्त, और 2021 में ये कब है? ये है मंडे, आज के दिन 30 अगस्त। आप नीचे देख रहे हो ये चित्र हिंदुइज्म, ओम का चित्र है, मतलब ये हिंदू धर्मावलंबी इसे मनाते हैं। अच्छा, मैं ये पूरी वाइकीपीडिया में तो बहुत बड़ा फीचर है, तो ये सारा का सारा आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा बताऊँगा आपको। ये बताने का एक पर्पस ये भी है कि किस तरीके से अब आप कभी कभी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में वाइकीपीडिया से इम्पॉर्टेंट डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है। कृष्णा जन्माष्टमी, इट इज़ ऑल्सो नोन सिंपली एज जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी, इज एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ कृष्णा। यहाँ पर एनुअल लिखा होने का मतलब ये है कि साल भर में एक बार ही मनाते हैं। द 8th अवतार ऑफ विष्णु, 8 आप देख रहे हो ना, 8th अवतार। तो अष्टमी के साथ में क्या क्या बातें हैं? भगवान कृष्ण का जन्म 8वीं तिथि को होता है कृष्ण पक्ष में। अच्छा, ये वसुदेव और देवकी के 8वें बच्चे थे। और साथ में यहाँ पर वन मोर स्पेशल थिंग इज़ देयर कि इनको भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है ना। कौन सा अवतार? 8वां अवतार माना जाता है। तो 8 का बहुत बड़ा संबंध है भगवान कृष्ण के जन्म के साथ में। अष्टमी, it is observed according to the Hindu lunisolar calendar on the 8th day of the Krishna Paksh dark fortnight in भाद्रपदा। मैंने कहा था ना आपसे कि भादो महीने में, भादो महीने को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में कह लो आप, भाद्रपद कहते हैं। which overlaps with अगस्त और सितंबर ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर। मैंने आपसे बताया था कि अक्सर अगस्त और सितंबर महीने में, अगस्त का पूरा महीना कह लो, और सितंबर में अगर कभी होता है तो आमतौर पर ये फर्स्ट वीक में होता है। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो छोटा बेटा है कृष्णा कबीर, उसका जन्म भी आज के ही दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हुआ था, और 3 सितंबर 2007 ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये तारीख मैंने आपको इसलिए बताई कि मैंने क्या कहा, और यहाँ पर भी लिखा है कि ये अक्सर अगस्त और सितंबर महीने में फॉल करता है ना। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल particularly in the Vaishnavism tradition of Hinduism. Dance, drama, enactments of the life of Krishna according to the Bhagavad Puran such as रास लीला और कृष्ण लीला। तो क्या कहते हैं कि हिंदू लोग जैसे कि इसमें हम लोग वैष्णव धर्म की परंपरा की बात भी तो करते हैं ना, तो इसमें भगवान कृष्ण के बारे में ये सारी बातें कहाँ बताई गई हैं? भगवत पुराण में ये बात बताई गई हैं, जिसमें रास लीला की चर्चा है, कृष्ण लीला की चर्चा है। भगवान बचपन में जो कुछ भी काम करते हैं उसे लीला का रूप दिया गया है। डेवोशनल सिंगिंग थ्रू द मिडनाइट व्हेन कृष्णा वाज बोर्न, फास्टिंग, ए नाइट विजिल, रात्रि जागरण एंड ए फेस्टिवल महोत्सव ऑन द फॉलोइंग डे आर पार्ट ऑफ द जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस। तो यहाँ बताया गया है कि जन्माष्टमी में आखिर लोग करते क्या क्या हैं।
तो मतलब उस दिन मंदिरों में, घरों में दिन भर लोग उनके भजन कीर्तन करते हैं। साथ में मिडनाइट, रात के 12 बजे उनका जन्म मनाया जाता है। लोग उपवास भी रखते हैं, रात्रि जागरण की भी बातें होती हैं और अगले दिन जन्म का त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए कभी कभी ये त्यौहार 2 दिनों में पूरा होता है। It is celebrated particularly in Mathura and Vrindavan, along with major Vaishnava and non-sectarian communities found in Manipur, Assam, Bihar, West Bengal, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैंने देखा कि 14 स्टेट्स में, भारत के 14 राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। वैसे भी हिंदू लोग तो भारत के पूरे क्षेत्रों में निवास करते हैं, सब जगह फैले हुए हैं, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी इज फॉलोड बाय द फेस्टिवल नंदोत्सव, which celebrates the occasion when Nand Baba distributed gifts to the community in honor of the birth। और चूँकि ये जो त्यौहार है ये वहाँ पर मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, ब्रज में, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और वहाँ पर नंदोत्सव के नाम से भी इसको मनाते हैं कि कृष्ण के जन्म होने के बाद में नंद और यशोदा इतने खुश हुए कि उन्होंने काफ़ी दिनों तक लोगों को काफ़ी सारा गिफ्ट बांटा। ये बातें हैं। अच्छा, मैं वाइकिपीडिया के इस फीचर पर बहुत ज़्यादा अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसका लिंक भी आपके इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा ताकि आप वहाँ से काफ़ी सारा डेटा उठा सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा था ना आपसे कि आप सब लोगों को कुछ सवाल पूछने हैं। किससे सवाल पूछने हैं? अपने आप से पूछने हैं कि व्हाट इज़ जन्माष्टमी। नाउ यू कैन से दैट। मुझे लगता है अब आप बता सकते हो। व्हाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, अब आप ये भी बात बता सकते हो कि भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के तौर पर मनाते हैं। हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, अब आप ये भी बता सकते हो ना कि ये कैसे मनाते हैं। उस दिन लोग व्रत रखते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं, उपवास रखते हैं और रात के 12 बजे अपना व्रत खोलते हैं। कौन से लोग मनाते हैं? तो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग, और हिंदू धर्म के अलावा भी वो लोग जो भगवान कृष्ण में अपनी आस्था दिखाते हैं, which are follower of Lord Krishna, they also celebrated। and where it is celebrated, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये भारत के 14 स्टेट्स में, मैं तो कहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में मनाते हैं इसे, पूरे देश में मनाते हैं। अच्छा, अब बात आती है स्टेप 3 की कि मेक सेंटेंसेस विथ अवेलेबल डेटा एंड राइट इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो मैं इस लेक्चर में पूरा लेख तो यहाँ पर पूरा ऐसे नहीं लिखूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। पूरा लेख मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिख करके दिखाऊँगा। तो हम लोग देखते हैं कि स्टेप 1, जब मैंने आपको भगवान कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड काफ़ी सारे पिक्चर्स दिखाए, जिसमें मैंने ये दिखाया कि लोग कैसे एक दूसरे को तस्वीरें भेज करके विश करते हैं जन्माष्टमी के बारे में। तो उन चीज़ों से और वाइकिपीडिया से जो हमें डेटा कलेक्ट हुआ वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या क्या डेटा है, पहले हम लोग लिखते हैं कृष्ण के जो अलग अलग नाम हैं वो लिखते हैं। कृष्ण, गोपाल, कान्हा, कन्हैया, बिहारी, है ना, नंद लाल, ये सारे नाम। इन्हें वासुदेव भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम हो गए।
और भी कुछ नाम लिखूं तो मैं लिखता हूँ माखन चोर। इन्हें लोग माखन चोर भी कहते हैं। इन्हें लोग ऋषिकेश भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। मैं लिखने बैठूंगा तो मुझे लगता है मैं 30 to 40 नाम्स तो लिख ही सकता हूँ। चलो आगे की बात करें हम लोग, तो इनका संबंध किन किन लोगों से है। तो पहले हम लोग इनके पेरेंट्स के बारे में लिखते हैं। वसुदेव, ये इनके फादर हो गए। मदर, मदर में क्या लिखेंगे हम लोग, देवकी। अच्छा, फिर इनका लालन पालन करने वाले लोग कौन हैं। इनका लालन पालन करने वाले लोग हैं नंद और यशोदा। ठीक है। अच्छा, फिर इनसे रिलेटेड जो जगह हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम लोग लिखेंगे गोकुल, वृंदावन, ब्रज, मथुरा, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अच्छा, फिर हम लोग इसमें ये भी लिखेंगे कि हम लोग इनके जन्म को किस किस नाम से मनाते हैं। तो लोग इसे जन्माष्टमी कहते हैं, कृष्णाष्टमी कहते हैं, गोकुल अष्टमी भी कहते हैं। हम लोगों ने अभी अभी देखा है ना। अच्छा, अब और हम लोग बातें करेंगे इनका जन्म कब हुआ था। तो अगर युग की बात करें तो द्वापर युग में हुआ था इनका जन्म, द्वापर युग में हुआ था। अच्छा, इनका जन्म कृष्ण पक्ष में होता है, कृष्ण पक्ष में, और अष्टमी तिथि को होता है। ठीक है। अच्छा, इनका जन्मदिन कौन से लोग मनाते हैं, तो हिंदू लोग मनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डेटा काफ़ी है। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं कि उनकी तस्वीरें कैसी दिखती हैं, है ना। अच्छा, भगवान कृष्ण के एक नाम में मुझे श्याम भी लिखना चाहिए। बांके बिहारी, बांके बिहारी सब तो हम लोगों ने लिखा ही है। अब बात आती है स्टेप 2। स्टेप 2 में मैंने कहा था कि जब हम क्वेश्चंस एराइज करेंगे, अपने आप से पूछेंगे या उसके बारे में आसपास से डेटा इकट्ठा करेंगे, तो इसमें से कुछ सवालों के जवाब के लिए कीवर्ड्स तो ऊपर में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि व्हाट इज़ जन्माष्टमी। ये क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ जन्माष्टमी। और क्या क्वेश्चन होगा, व्हाई इट इज़ सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन आप उठाओ, हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड। इसके बारे में मैंने बताया है, और फिर मैंने अभी आपको विकिपीडिया से भी बताया है। और क्या क्वेश्चंस होगा, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इट। क्वेश्चंस मैं अलग अलग लाइंस में लिख रहा हूँ तो अच्छा रहेगा। कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे। हु, कौन से लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, हु सेलिब्रेट जन्माष्टमी।
वेयर इट इज सेलिब्रेटेड। तो ये जो 3-6 सवाल है, इसके जवाब अगर आपने ढूंढ लिए तो फिर तो इसमें भी काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 जहाँ पर क्या है कि आपको इन सारे कीवर्ड्स से, जो सारे कीवर्ड्स मैंने बताए यहाँ पे, ये जो सारे के सारे कीवर्ड हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स, इनसे रिलेटेड एक एक लाइन, दो दो लाइन अगर आप लिख सको, इनको रिलेट करके लिख सको, है ना। फिर उसके बाद में ये जो बातें हैं कि जन्माष्टमी क्या है, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का त्यौहार है। वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड? इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर एंड सेलिब्रेट हैप्पीनेस ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड? तो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन लोग फास्ट रखते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं, रात के 12 बजे उनका जन्म मना करके अपना त्यौहार पूरा करते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट? तो ये भी क्लियर है, मैंने बताया कि ये हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। और कौन से लोग जन्माष्टमी मनाते हैं ये भी क्लियर है, वेरी क्लियर, क्लियर है ना, कि हिंदू लोग इसे मनाते हैं। वेयर इट इज़ सेलिब्रेटेड, इसके बारे में भी मैंने बताया कि ये अपने देश में 14 राज्यों में मनाया जाता है, या आप ऐसे समझ लो कि जो भी हिंदू बहुल राज्य है वहाँ पर इसे ज़रूर मनाते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के जो अवतारों की बात है, अवतारों की जो कहानियाँ हैं, उसमें भगवान विष्णु का ये जो 8वां अवतार है कृष्ण रूप में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लोगों के काफ़ी करीब है, लोगों की दिलों से, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और इनकी जो कृष्ण लीला, बाल लीला की चर्चा है, वो बच्चों को भी बहुत मोहित करती हैं। तो स्टेप 3 जो है उसमें क्या करना है कि आपको ये सारे डिटेल्स, ये जो सारे के सारे स्टेप 1 का डेटा है, उन सब से जुड़ा हुआ एक एक लाइन लिखना है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर बहुत कम बातें लिखी हैं, आपको और भी चीज़ें लोगों से बातचीत करके पता चलेगा, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, दोस्तों से, टीचर से, है ना। और उसके बाद मैंने कहा कि आप अखबार में, टेलीविज़न में, आस पड़ोस में, गूगल से, इंटरनेट से जो कुछ भी जानकारी इकट्ठा करते हो उन सब को इस तरीके से लिखो। और स्टेप 3 में है कि यहाँ पर इन सारी बातों को, इन सारे डेटा को एक सिलसिलेवार तरीके से ऊपर से नीचे तक लिख देना है और आपका एसे तैयार हो जाएगा। आप सब चाहो तो अपना अपना एसे लिख करके मुझे पोस्ट भी कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी भी दूंगा, और हो सके तो मैं उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को पर्सनली फ़ोन करूंगा या फिर ईमेल भी करूंगा जिस बच्चे का एसे सबसे अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही मैं आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आज मैंने कोशिश की कि आप सब बच्चों को एसे लिखने का जो काम है, जो अक्सर बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, बोझिल सा काम मानते हैं, अनइंटरेस्टिंग काम मानते हैं, भारी टफ जॉब मानते हैं, मैंने उस काम को काफ़ी इजी करने की कोशिश की है, आसान बनाने की कोशिश की है ना। मैंने उस काम को आसान बनाने की कोशिश की है। इसी तरीके से आगे भी मैं समय समय पर आप सब बच्चों के साथ में शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि हाउ कैन यू मेक इट a very interesting job whenever you have to write an essay about anything, any person, any festival, any occasion। बस थोड़ी सी तैयारी करनी है, थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करना है। इट इज़ ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। व्हाट इज essay? इट इज़ ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर। ठीक है, आप देखोगे कि एग्ज़ाम्स में अक्सर लिटरेचर के एग्ज़ाम्स में, हिंदी के एग्ज़ाम्स में, इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में एसे तो आता ही आता है। चाहे आप सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तब, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड में हो, जैसे जैसे आपके क्लासेज बड़े होते जाते हैं, आप सीनियर क्लासेज में जाते हो, आपके एसे का साइज़ बड़ा होता जाता है ना।
पहले बातें शुरू होती हैं, यू हैव टू राइट 5 लाइन्स अबाउट इट, और आगे चल कर के ये हो जाता है 500 वर्ड्स, 10 पेजेस, 3 पेजेस, इस तरह की बातें होती हैं। 300 वर्ड्स 10th में, तो आपको 300 वर्ड्स कैसे लिखने होंगे। तो ऐसे लिखना मुश्किल काम नहीं है, ऐसे लिखना आसान काम है, और आप लिख सकते हो, अच्छे से अच्छा ऐसे लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। बस ये जो मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, और मैं जो आपको समय समय पर अपने टिप्स शेयर करूँगा, उसके ज़रिए आप काफ़ी आसानी से इससे लिख सकते हो। तो बच्चों, आप सब लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्णाष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आप सब बच्चे भगवान कृष्ण के जन्म से, उनकी जीवन की कहानी से, उनके उपदेश जो गीता में संकलित हैं, उनसे काफ़ी सारी बातें सीख सकते हो, और इसे अगर आप अपने जीवन में, लाइफ में फॉलो करते हो, तो आपको अपने जीवन में सफलता हासिल होगी, ज़रूर सफलता हासिल होगी, और आप खुश रहोगे, आप अपने समाज को, अपने परिवार को बेहतर बना सकते हो। एक बार फिर से कहूँगा कि मेरा जो YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग, उसे आप सब लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और उसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इसी तरीके से आप सब बच्चों के पढ़ाई को, आप सब बच्चों की स्टडी को और भी स्ट्रॉन्ग, और भी बढ़िया बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, मैं समय समय पर लेक्चर्स, टिप्स, गाइडेंस आपको देता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक और भी वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छे से लेक्चर के साथ में, मैं जिसमें आपको आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो होने वाले हैं ना, टर्म 1 और टर्म 2, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए, वो चीज़ें बताऊंगा कि अगर एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होते हैं तो आप अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू स्कोर मोर एंड मोर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट्स, वो चीज़ बताऊंगा। तो बच्चों, जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप सब लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।